हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडल्स एजुकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो पुराना टॉपिक चल रहा था विलियन सॉल्यूशन, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके आगे के टॉपिक्स पे जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे उनको हम करते हैं। तो विलियन में हमने पढ़ा अब तक कि विलियन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं विलियन, विलियन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। किसी विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे। अब जैसे ही आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो उसके बाद आपका आता है आयतन प्रतिशत। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है आपका विलियन और इस विलियन टॉपिक के अंतर्गत चल रहा था आपका दूसरा पॉइंट था आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब बात करिए आयतन प्रतिशत होता क्या। तो आयतन प्रतिशत है कि दो टर्म्स इसमें हैं, एक है आपका आयतन और दूसरा है प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत की बात करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको सिंपल भाषा में पहले आप समझ लीजिए कि आयतन है और प्रतिशत है। ठीक, तो प्रति 100 भाग में प्रति किसी क्या होगा, किसी विलियन में, किसी विलियन के प्रति 100 भाग में, प्रति 100 भाग में, प्रति 100 भाग में विलेय का कितना आयतन उपस्थित है। ठीक, किसी विलियन के प्रति 100 भाग में, या इसी को ऐसे लिखा गया, या 100 इकाई आयतन, 100 इकाई आयतन विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित क्या, तो 100 इकाई आयतन विलियन में उपस्थित, 100 इकाई आयतन विलियन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों, विलेय के इकाई आयतनों, विलेय के इकाई आयतनों के प्रतिशत को कहा जाता है। प्रतिशत को कहा जाता। बात को समझिए, अगर हम आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं, यानी आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आयतन प्रतिशत बराबर क्या, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणे 100। बात एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। क्या है कि किसी विलियन के प्रति 100 भाग में आपको एक विलियन दिया गया और उसमें पूछा गया कि हमें ये बताइए कि इसका आयतन प्रतिशत क्या है। तो आयतन प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बात, जब अगर द्रव्यमान की हो रही है तो हम द्रव्यमान के टर्म में देखेंगे और आयतन के टर्म में हो रही है तो हम आयतन के टर्म में देखेंगे। पॉइंट क्या है कि किसी विलियन के प्रति 100 भाग में, ठीक, 100वें भाग में आप या पूरा का पूरा आपके पास विलियन है, उसमें विलेय का कितना आयतन उपस्थित है, यही आपका क्या है, आयतन का प्रतिशत है। या इसी को लिखा गया कि 100 इकाई आयतन विलियन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों में उपस्थित प्रतिशत को कहा जाता है क्या, आयतन प्रतिशत। या
कुछ नहीं आपको पता है, आयतन और प्रतिशत दो शब्द हैं। आयतन है किसका, विलेय का। अभी उसको भी समझा देते हैं। यहां से क्या आया कि आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। 100 क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। अगर यहीं पे आप टर्मिनोलॉजीज की ही बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे आप बात कर लीजिए कि आयतन है और प्रतिशत है, तो आयतन किसका, तो विलेय का, विलेय का, और कितना, विलयन के 100वें भाग में। ये तो बात हुई। प्रतिशत, प्रति 100वें भाग में विलेय का कितना आयतन है, ये उसका क्या है, आयतन प्रतिशत। यही तो बात हो रही है, प्रतिशत है और आयतन है। आयतन हमें निकालना है, किसका निकालना है, तो विलेय का निकालना है, और प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कितना, प्रति 100वें भाग में। तो प्रति 100वें भाग में विलेय का कितना आयतन उपस्थित है, यही उसका क्या होगा, आयतन प्रतिशत होगा। ठीक बात है। अगला पॉइंट है ये, अगले पॉइंट में ये कहता है कि प्रति ग्राम लीटर, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर। तीसरा पॉइंट है ग्राम प्रति लीटर। विलयन के 1 लीटर विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता कहते हैं। बात को समझिए। बात क्या है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आपको विलयन दिया गया है, आपको कोई सोल्यूशन दिया गया है, उस सोल्यूशन में विलेय के कितना ग्राम डिसॉल्व है, यही आपका ग्राम प्रति लीटर बताता है। ये सारी की सारी जितनी भी आपको परिभाषाएं बताई जा रही है, सारी की सारी बात केवल और केवल सांद्रता के लिए है। आपको सॉल्यूशन की सांद्रता, कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी चाहिए। कंसंट्रेशन को समझने के लिए ये सारी यूनिट्स एक तरीके से बनाई गई हैं या परिभाषित की गई है। इसमें पहली बात जो ये कहता है कि आप यहाँ पे पॉइंट आइए, यहाँ टॉप जो टर्मिनोलॉजीज है केवल उससे हम लोग इसकी डिफिनेशन निकालते हैं। ग्राम दिया हुआ है और प्रति लीटर दिया हुआ है, यानी प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर, इसमें 1 लीटर में, और 1 लीटर में किसके, विलयन के, विलयन के 1 लीटर में, और ग्रामों में, और क्या, इसको लिख लीजिए ग्रामों में, ग्रामों में क्या, विलेय पदार्थ। अब देखिए डिफिनेशन क्या बनी, 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के ग्रामों में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर कहते हैं।
कुछ रटना जैसे कुछ है ही नहीं है, समझना है क्या है कि ग्राम प्रति लीटर है। प्रति लीटर को अलग करिए, ग्राम को अलग करिए। ग्राम शब्द आप जान रहे हैं विलेय के लिए आएगा, लीटर शब्द आएगा बिलियन के लिए आएगा। 1 लीटर बिलियन में विलेय के कितने ग्राम डिसॉल्व हैं, कितने ग्राम घुले हुए हैं, यही ग्राम प्रति लीटर है। या आपको वो बात नहीं समझ में आ रही, आप यहाँ पे समझिए कि ग्राम को हमने ग्रामों में कर लिया और प्रति लीटर को मतलब 1 लीटर में। 1 लीटर बिलियन में विलेय पदार्थ के ग्रामों में संख्या को ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। बस काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये कहता है कि एक NaCl है, NaCl 1 लीटर NaCl सोल्यूशन में NaCl का 5 ग्राम यानी सोडियम का, मान लीजिए सोडियम की हम बात कर ले रहे हैं, तो उसमें 5 ग्राम है। या ये कह दीजिए कि हमारे पास जो शुगर का और पानी का एक सोल्यूशन है और उसमें ये बोल रहा है कि हमने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर में 1 किलो चीनी डाला। तो अब 1 किलो चीनी नहीं, पहले किलो को हम ग्राम में बदलेंगे क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो ग्राम प्रति लीटर की है। तो 1 किलो को आप ग्राम में बदल दीजिए, वही उसकी क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हो जाएगी। बात को समझना है, टर्मिनोलॉजीज पे जाना है। क्या कहता है ग्राम और क्या कहता है प्रति लीटर। प्रति लीटर किसके, विलेयन के। ग्राम किसके, विलेय पदार्थ के। विलेय पदार्थ जितने घुले हैं 1 लीटर विलेयन में, उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में वही होगी। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है मोलरिटी। पॉइंट नंबर 4 है मोलरिटी, मोलरता। मोलरता के लिए कहता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहा जाता है। विलयन की मोलरता कहा जाता है। एक बात हो गई, इस पे हम आएंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलरता जो शब्द आया है, मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। बात को समझिए, हमें क्या दिया है टर्म मोलरता, जिसको हम अंग्रेजी में मोलरिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोलरिटी
किसी निश्चित ताप पर, पहली बात ये कि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर में जब आप होगा, मतलब जब आप मेजरमेंट कर रहे होगे तो निश्चित ताप होगा। टेम्परेचर के घटने बढ़ने के साथ सांद्रता पर असर पड़ता है, पहली बात क्लियर होती है। हर पॉइंट पे एक नई चीज निकल करके आएगी। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, अब देखिए ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन। स्टैंडर्ड डिफिनीशन का मतलब क्या है कि इसके पहले हम पहले द्रव्यमान लिए, फिर हम आयतन लिए, फिर हम ग्राम प्रति लीटर पे आए। अब क्या है कि जब हम मोलों की संख्या ले रहे हैं तो मतलब हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरीके से अगर समझा जाए तो एडवांस केमिस्ट्री में मोलों की संख्या, मोल के बारे में हम लोग कुछ उस पर कैलकुलेशन करते हैं। तो सीधी सी बात है कि जिस किसी का भी जो भी विलेय पदार्थ है आपका, उसके मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में कितनी है, ये आप जान लीजिए, वही उसकी मोलरता होगी। बशर्ते ताप क्या हो, निश्चित हो। ताप, टेम्परेचर को फिक्स रहना पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर फिक्स है तो विलेय पदार्थ के यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। हमने क्या किया, आपको 1 लीटर का चीनी और पानी का घोल दे दिया। चीनी और पानी के घोल में अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मोलरता बताइए, तो आप कहोगे कि हमें मोलों की संख्या बता दीजिए। किसके मोलों की संख्या, शुगर के मोलों की संख्या। और शुगर के मोलों की संख्या अगर आपको पता चल गई, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है तो वो क्या हो जाएगी, उस सॉल्यूशन की मोलरता हो जाएगी। इन केस मान लीजिए कि अगर आपको लीटर में सॉल्यूशन नहीं दिया जाता तो सबसे पहले उसको लीटर में आपको बनाना होगा। उसको लीटर में बना लीजिए, उसके बाद मोलों की संख्या निकाल लीजिए, वही आपकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी। तो मोलरिटी क्या कहती है कि इसी सॉल्यूशन, इसी 1 लीटर सॉल्यूशन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक बात है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगर हम इसको फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला इसका क्या कहता है कि जो ये बराबर होगा, ये होता है कि m इंटू m डैश इंटू v अपॉन 1000, जहां क्या होगा, m डैश अणुभार m विलयन की मोलरता, m मोलरता और v विलयन का आयतन। m विलयन का आयतन, ठीक है ना। m डैश इंटू v अपॉन 1000, m डैश इंटू v अपॉन 1000। तो ये क्या है, ये विलयन की मोलरता है। क्या कहती है मोलरता, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। तो ये आपको आ जाता है। अगला पॉइंट है ये, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ये, अब यहां पे 2 पॉइंट बाहर निकल करके आ रहे हैं। क्या कि मोलरता जो है वो मोलों की संख्या है। पॉइंट अगर बनाइए तो यहां पे एक पॉइंट ये आ रहा है कि विलयन में मोलों की संख्या किसके, विलेय के मोलरता है। ठीक,
दूसरा पॉइंट मोलरता ताप पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट हो गया। विलयन में मोलों की संख्या, विलयन में किसके? 1 लीटर विलयन में। आप ये भी लिख लीजिए, 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या किसके? विलय के। क्या होती? मोलरता। मोलरता किस पे निर्भर करती है? ताप पे निर्भर करती है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? और जो इसका एक फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्या? फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल टू M इंटू M डैश इंटू V अपॉन 1000। ठीक है, तो ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए? ये बात हुई आपकी मोलरता की। अब अगली बात जो है वो है अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे फॉर्मेलिटी की, फॉर्मलता। 50 पॉइंट है फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या है? तो फॉर्मलता कहते हैं कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुले प्रति लीटर विलयन में घुले आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन की उस ताप पर फॉर्मलता कहलाती है। इसका मतलब क्या है? फॉर्मलता कहेगा कि विलयन की फॉर्मलता बराबर क्या? विलय के ग्राम द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, या यही हो जाता है W इज इक्वल टू F इंटू M डैश इंटू V अपॉन 1000। ठीक है, जहां पे M डैश क्या है? विलय का सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास। यहां पे जब हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी की, तो इसमें क्या होता है? इसमें हम ग्राम सूत्र द्रव्यमान यानी हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालनी है सबको बेहतर तरीके से पता होता है। ठीक है, तो आप
आपके विलेय पदार्थ के द्रव्यमान संख्या आप निकाल लीजिए। सबसे पहले विलयन दिया हुआ है, आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है, बताया कि इसमें ये इतना घुला हुआ है इतने लीटर पानी में। करना क्या है आपको, सबसे पहले आप निकालिए विलेय पदार्थ के ग्राम द्रव्यमान की संख्या। उसका जैसे ही द्रव्यमान संख्या आ गई, आयतन के अपॉन में कर दीजिए, आपको फॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। फॉर्मेलिटी निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, जैसे आपको पता चला कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है पानी के साथ में, तो सोडियम क्लोराइड का सबसे पहले द्रव्यमान संख्या निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, उसका द्रव्यमान संख्या, सोडियम का द्रव्यमान संख्या और क्लोराइड की द्रव्यमान संख्या दोनों को जोड़ दीजिए, आगे आपका द्रव्यमान संख्या। अब क्या करिए, उसके बाद आप उसके द्रव्यमान संख्या पता चल गई, उसके बाद विलयन का जो आयतन लीटर में आपको दिया हुआ है उसमें रख दीजिए, आपको क्या पता चल जाएगा, फॉर्मेलिटी पता चल जाएगा। तो ये भी अब यहाँ पे भी पॉइंट आ गए, क्या फॉर्मेलिटी ताप पर निर्भर करती है। अगर ताप घटेगा या बढ़ेगा, ताप के घटने बढ़ने के साथ विलयन की फॉर्मलता घटती बढ़ती रहती है। तो जब भी हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे किस चीज की, इस चीज की बात करेंगे कि ताप हमारा क्या हो, वो फिक्स रहे। फिक्स ताप पर ये सारी परिभाषाएं काम करती हैं। तो हमने अभी तक फॉर्मेलिटी तक पढ़ा है। अगले टॉपिक में हम मोलरता और नॉर्मलता और मोल प्रवाह, ये 4 टॉपिक हैं और इसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन के टर्म। तो जो भी रेस्ट टॉपिक बच रहे हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आप इन सारे डेफिनेशंस की स्टडी करिए, इनको समझ लीजिए और समझने के बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ से केवल न्यूमेरिकल बनते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि विलयन की सांद्रता ये है और इस विलयन की इसमें ग्राम, मान लीजिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दी हुई है और आपसे पूछता है इसकी मोललता बताइए, इसकी फॉर्मलता बताइए, तो वो सारा आपको कन्वर्जन एक तरीके से आना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। चीजें बहुत आसान है, फॉर्मूला समझ लिया है अगर आपने तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।